बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, एक गायनेकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसका नाम है सिम्स स्पेकुलम। इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ऑस्की एग्ज़ाम हो रहा होता है तो ये इंस्ट्रूमेंट को एक स्टेशन के ऊपर रखा जाता है। वहाँ पे फिर इसके इंडिकेशंस यानी यूजेस के बारे में पूछा जाता है और इसकी अहमियत को अगर देखा जाए तो एक प्रोसीजर है जिसका नाम है D&C, उसमें इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो उस स्टेशन के ऊपर इसके इंडिकेशन यानी यूजेस के साथ साथ आपसे जो स्टेप्स ऑफ D&C प्रोसीजर है वो भी पूछे जाते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिम्स स्पेकुलम। अगर गौर से देखा जाए तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है बिल्कुल एम शेप इंस्ट्रूमेंट है। एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आप आगे पिक्चर देखेंगे जिसका नाम है कस्कॉस स्पेकुलम। लोग कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, हालांकि बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में, लेकिन लोग ये समझते हैं कि कस्कॉस और सिम्स जो है वो एक चीज़ है। तो आप आसान तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका ये है कि जो सिम्स स्पेकुलम है वो एम शेप्ड स्पेकुलम है। अगर हम इसकी यूज़ेस की बात करें कि सिम्स स्पेकुलम को किस किस चीज़ में इसको इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है। सबसे पहले इसकी जो यूज़ है वो D&C है। D&C जो प्रोसीजर होता है उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। D&C के बाद इसके जो दूसरा इंपॉर्टेंट यूज़ है वो पेप समीयर है। पेप समीयर एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है जो कैंसर को डायग्नोज करने के लिए जो किया जाता है, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। इसी तरह इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव जो डिवाइसेस होते हैं उनके इंसर्शन में भी इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा विजाइनल रिपेयर में भी इस्तेमाल किया जाता है और फिस्टुला रिपेयर में भी इसको यूज़ किया जाता है। ये तो सारे इसके इंडिकेशंस है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये वाइवा में पूछा जाता है या जो ऑस्की स्टेशन होता है वहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता है और वहाँ ये चीज़ें सारी पूछी जाती हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि D&C में इसका क्या रोल है। यानी वो ये कहेंगे, एक तो आप आइडेंटिफाई करो, इसके यूजेस बताओ, और तीसरी चीज़ वो वहाँ पे लिखेंगे स्टेप्स ऑफ D&C। तो अभी यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि कौन से स्टेप्स होते हैं D&C के। जो सबसे पहला स्टेप है D&C का वो है शिफ्ट द पेशेंट टू द OT। पेशेंट को अपने OT शिफ्ट करना है, वहाँ पे पेशेंट को लेथोटमी पोजीशन पे अपने बैठाना है। लेथोटमी पोजीशन पे बैठाने के बाद आपने जो एरिया है आपने उसको स्क्रब करना है विद द हेल्प ऑफ स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप से आप स्पंज पकड़ोगे और उससे फिर उस एरिया को स्क्रब करोगे, क्लीन करोगे। क्लीन करने के बाद आपने एग्ज़ामिनेशन करनी है, पिल्विक एग्ज़ामिनेशन करनी है। पिल्विक एग्ज़ामिनेशन के बाद आपने जो स्पेकुलम है, सिम्स स्पेकुलम जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, इस स्पेकुलम को आपने इंसर्ट करना है। इस स्पेकुलम को इंसर्ट क्यों करते हैं तो इसका मेन काम ये होता है कि टू रिट्रैक्ट द पोस्टीरियर विजाइनल वॉल। यानी स्पेकुलम को आप इंसर्ट करोगे और रिट्रैक्ट करोगे पोस्टीरियर विजाइनल वॉल को। सिम्स स्पेकुलम के इंसर्शन के बाद आपने दोबारा दो चीज़ों का यहाँ पे ख्याल रखना है। यहाँ पे अगर जो यूट्रस है वो प्रेग्नेंट है तो यहाँ पे सिम्स स्पेकुलम के इंसर्शन के बाद आप स्पंज होल्डिंग फोर्सेप इस्तेमाल करोगे अगर यूट्रस जो है वो प्रेग्नेंट है, और अगर यूट्रस प्रेग्नेंट नहीं है तो आप वाल्सेलम फोर्सेप का इस्तेमाल करोगे। चाहे वो वाल्सेलम इस्तेमाल करो या आप स्पंज होल्डिंग फोर्सेप करो, तो इन दोनों का काम एक ही होता है, वो ये है कि ये रिट्रैक्ट करते हैं एंटीरियर लिप ऑफ द सर्वेक्स को। यानी एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स ये रिट्रैक्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्पंज होल्डिंग फोर्सेप या वाल्सेलम फोर्सेप के मदद से। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि यूट्राइन साउंड जो है वो इंसर्ट करना है। यूट्राइन साउंड इंसर्ट करोगे। यूट्राइन साउंड हम इंसर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इसके दो काम होते हैं। एक तो हम मेयर कर रहे होते हैं लेंथ ऑफ द यूट्रस को, और दूसरा काम इसका ये है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा यूट्रस जो है वो रिट्रोवर्टेड है या एंटीवर्टेड है। तो यूट्राइन साउंड को इंसर्ट करने के बाद अगला जो स्टेप आएगा वो आ गया हेगार्स डायलेटर का। हेगार्स डायलेटर को इंसर्ट करोगे तो उसका नाम से जाहिर है हेगार्स डायलेटर या सर्वाइकल डायलेटर भी इनको कहा जाता है। तो इस डायलेटर की मदद से हम सर्वेक्स की डायलेशन करते हैं। जब सर्वेक्स की डायलेशन होगी तो दोबारा फिर आप स्पंज फोल्डिंग फोर्सेप जो है उसका इस्तेमाल करोगे, इसलिए कि अगर कोई अंदर पॉलिप तो नहीं है, अगर पॉलिप है तो आप उस स्पंज होल्डिंग फोर्सेप से रिमूव आउट करोगे। और जब स्पंज होल्डिंग फोर्सेप आपने डाल दिया उसके बाद आखिरी जो स्टेप है वो क्यूरेटाज है। आपने क्यूरेटाज का इस्तेमाल करना है और इंटीरियर पोस्टीरियर वॉल से आपने स्क्रब करना है। स्क्रब करने के बाद वो जो सैंपल आपको मिलेगा उसको आपने हिस्टोपैथोलॉजी लैब भेजनी है और वहाँ से आपको कंफर्मेशन मिलती है। तो ये सारे स्टेप्स थे D&C के, और सिम्स स्पेकुलम को बहुत ही ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये जो आपको अभी पिक्चर नज़र आ रही है ये कस्कॉस स्पेकुलम है।